क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी सीतापुर। सीतापुर के। क्या काम करते हो? मैं फैक्ट्री में चंडीगढ़ काम करता हूँ, फिटर हूँ। तो 5 तारीख को क्या हुआ जब आप ड्यूटी पे गए सुबह? तो मैं सुबह ड्यूटी गया, उसके बाद मेरे पीछे से मेरा बेटा मेरी वाइफ सत्येंद्र के साथ फरार हो गई। कोई सामान तो नहीं लेके गए घर से? सामान मेरा लगभग 1,50,000 के गहने हैं और 50,000 कैश है। तो आपने उसके बारे में अपने रिश्तेदारों से पूछा? किसी से भी आपके पास तो नहीं आई? मैं सारे रिश्तेदारों में फ़ोन किया, सबको पूछा तो सारे बोले कि हमारे यहाँ नहीं आई, ना कोई कॉन्टेक्ट हुआ। तो उसके बाद आपने 10 तारीख को क्या किया? उसके बाद मैं फिर पुलिस में गया, वहाँ शिकायत की दी अपने बेटे और वाइफ और उस बंदे के, तीनों के नाम लिखाए। तो किसने ली थी आपकी शिकायत? राजेंद्र सिंह ने ली थी। तो जब राजेंद्र सिंह ने शिकायत ली तो उसके बाद कोई बात हुई? शिकायत ले ली, बोले आप जाओ, मैं बाद में जब पता लगेगा मैं बता दूंगा। तो उसके बाद क्या कहा राजेंद्र सिंह ने? उसके बाद दोबारा जब हम गए तो बोले कि उन्हीं के साथ ही हैं, लेकिन जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। ये जो सत्येंद्र नाम का लड़का रहता था, इसके बारे में आपने अपने ससुराल वालों से पूछा कि आपका रिश्तेदार है? नहीं। ससुराल वालों से पूछा, जिसका बोला रिश्तेदार है उसको भी हर जगह मैंने पता किया, किसी का रिश्तेदार नहीं लिखा हमारी रिश्तेदारी में नहीं था। ना वाइफ के रिश्तेदार का कोई था वो। तो उसके बाद आपको ने क्या किया जब उसका रिश्तेदार था ही नहीं? वो उसका रिश्तेदार नहीं था, मुझे पता लगा तो मैं तुरंत जानकारी इधर किया, फोन से किया जैसे भी ये, तो देखा सारे ये दोनों जुड़े हुए हैं और गलत भी काम किया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद घर भी गए हैं दोनों हमारे। आपके घर पे? हाँ, वहाँ गांव पे। अच्छा। वहाँ इकट्ठे रहे हैं एक ही कमरे में। अच्छा। हाँ। तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा? घर वालों से ये जाते ही लड़ गई थी, सब बोली किसी को फोन नहीं करना है। अच्छा। कोई किसी का फोन नहीं आता था। जब हमारे साथ घटना घटी तब मैं पूछा, तब हमारे भाई लोग हबड़ दबड़ में दौड़े मेरे को बचाने के चक्कर में। तो जब आपको ससुराल में अपने घर में पता लगा भी उसके साथ एक ही कमरे में रुकी, तो आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ? अब घर में सर कोई किसको क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया। भाई बोलता, भाभी बोलते थे कि दरवाज़ा बंद कर लेते, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या करते हैं। तो कितनी बार रहा आपके घर में? कितनी देर रहा ये? यहाँ पे 3 बार आया है। अच्छा। मैं तो सुबह ड्यूटी यहाँ निकल जाता था, दिन भर एक घर में रहता था, कहीं आता जाता नहीं था और हमसे बात भी नहीं ज़्यादा करता था। तो कितने बार रहा, कितने दिन रहा यहाँ? एक बार आया है तो 3 दिन रुका है, दूसरी बार आया 1 महीना रुका है, फिर तीसरा आया तो 1 हफ्ता। तो जब आपको ये पता चला कि वो आपकी घरवाली के साथ घर में ही रहता है, तो आपने अपनी घरवाली से बात नहीं की? मैं घरवाली से बात करी तो मेरे से लड़ी और उसके बाद बोलती है अगर आप कुछ भी कदम उठाओगे कोई भी, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और आपको फंसा के जाऊँगी। जो कहानी आपने अभी हमें बताई, ये पुलिस वालों को भी बताई? पुलिस वालों को सर बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है मेरी, हम आज तक ऐसे बैठे हैं। तो अभी आपने क्या कार्रवाई की? अभी क्या करने जा रहे हो आप? अब मैं अपने वाइफ की, बेटा और जो साथ में बंदा है तीनों उनकी शिकायत जो है डीसीपी को देके हम आगे मुकदमा करेंगे। तो राजेंद्र कुमार के खिलाफ भी कोई शिकायत दिया आपने पुलिस वाले के? हाँ जी, उनका भी नाम उसमें है दर्ज है। आपने ये जो कुछ बताया हमें, ये किसी के कहने से कर रहे हो या अपनी मर्जी से बता रहे हो? सर आज तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। आज मैं अपनी मर्जी से बता रहा, जो हमारे पे बीती, मैं इसलिए अपना दर्द बता रहा हूँ।